ये वीडियो आप तब देखोगे जब आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा चेंज आने वाला होगा। ये कोई स्पिरिचुअल बात नहीं है, ये साइकोलॉजी है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि वो बदलाव होने से पहले आपके अंदर एक्चुअली क्या होता है, क्या प्रोसेस चलती है, क्यों कुछ लोग बदल जाते हैं और कुछ लोग उसी जगह खड़े रह जाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप किस जगह पे हैं अभी। तो शुरू करते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं। एक दिन वो एक तरह के होते हैं और कुछ महीने बाद वो कम्प्लीटली अलग होते हैं। नई जॉब, नई आदत, नई सोच। और आप सोचते हैं, यार इसने किया कैसे? मैं तो सालों से सोच रहा हूँ। तो क्या फ़र्क था उसमें और आप में? साइकोलॉजी कहती है कि बदलाव एक दिन में नहीं होता। बदलाव से पहले एक पूरी प्रोसेस होती है जो अंदर चलती रहती है, और उस प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। विलियम मिलर और स्टीफन रोलनिक नाम के दो रिसर्चर्स ने दशकों तक ये स्टडी किया कि इंसान एक्चुअली बदलता कैसे है। हज़ारों लोगों के साथ काम किया, हज़ारों कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड की, और उन्होंने जो खोजा वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने पाया कि बदलाव से पहले हर इंसान के अंदर एक ख़ास स्थिति होती है, एक खिंचाव दोनों तरफ। एक तरफ एक आवाज़ जो कहती है, हाँ मुझे ये बदलना है, और दूसरी तरफ एक आवाज़ जो कहती है, लेकिन रहने दो, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। और ये दोनों आवाज़ें एक साथ होती हैं। इस स्थिति को साइकोलॉजी में कहते हैं एम्बिवलेंस, मतलब एक साथ दोनों तरफ खिंचा हुआ महसूस करना। और यहाँ एक बात है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। ये एम्बिवलेंस वीकनेस नहीं है, ये एक्चुअली प्रोग्रेस है। मिलर और रोलनिक ने लिखा है कि अगर आप एम्बिवलेंट हैं तो आप बदलाव के एक कदम करीब हैं। मतलब उस चीज़ के बारे में जो आप बदलना चाहते हैं उसके बारे में आपके अंदर कुछ तो है, वरना आप सोचें ही क्यों। प्रॉब्लम ये होती है कि लोग इस एम्बिवलेंस में बहुत लंबे वक्त तक फंसे रहते हैं। एक तरफ जाते हैं वो बुरा लगता है, दूसरी तरफ जाते हैं वो भी बुरा लगता है, और एक दिन डिसाइड कर लेते हैं कि रहने दो, सब ठीक है। और फिर यही लूप दोबारा शुरू हो जाता है, महीनों तक, कभी कभी सालों तक। आप में से बहुत लोग ये फीलिंग जानते हैं कि कुछ बदलना चाहिए, ये पता है, लेकिन वो बदलाव होता नहीं। और ये फ्रस्ट्रेशन भी रहती है कि यार जानता तो हूँ लेकिन कर क्यों नहीं पाता। तो वो आवाज़ जो आपके अंदर है, साइकोलॉजी उसका एक नाम जानती है, इसे कहते हैं चेंज टॉक। मतलब वो चीज़ें जो आप अपने मन में बोल रहे होते हैं और जो बदलाव की तरफ इशारा करती हैं। और रिसर्चर्स ने इस चेंज टॉक को 4 हिस्सों में तोड़ा है। पहला है डिज़ायर। ये वो एहसास है जब आप सोचते हैं काश ये अलग होता, या मन करता है कि कुछ बदल जाए, या इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। ये डिज़ायर है, आप कुछ चाह रहे हो, और ये डिज़ायर हमेशा बहुत ज़ोरदार नहीं होती, कभी कभी ये बहुत धीमी होती है। एक हल्की सी बेचैनी, एक हल्का सा एहसास कि ये सही नहीं है, लेकिन वो होती है। दूसरा है एबिलिटी। ये वो मोमेंट है जब दिमाग में आता है कि मैं कर सकता हूँ, या शायद हो सकता है, या अगर मैं सच में चाहूँ तो मे बी पॉसिबल है। ये पूरा यकीन नहीं है अभी, लेकिन एक उम्मीद है कि हाँ ये मेरे लिए हो सकता है। बहुत लोग यहाँ रुक जाते हैं। उनकी डिज़ायर तो होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए वो कोशिश ही नहीं करते। तीसरा है रीज़न्स। ये वो होता है जब आप स्पेसिफिकली सोचने लगते हैं कि अगर यह बदलाव आए तो मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरे रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे, मेरी हेल्थ ठीक रहेगी, मैं खुद के साथ ज़्यादा ऑनेस्ट रह पाऊँगा। ये रीज़न्स हैं जो आपके अंदर से आ रहे हैं, और इसीलिए ये काम करते हैं। चौथा है नीड। ये वो एहसास है जो बहुत गहरी जगह से आता है। बस बहुत हो गया, कुछ तो बदलना होगा, मैं ऐसे और नहीं रह सकता। ये एक अजीब सी बेकरारी है कि जो चल रहा है वो आगे नहीं चल सकता। ये चारों मिलकर आपके अंदर एक ख़ास तरह की शक्ति बनाते हैं। इन्हें साइकोलॉजी में कहते हैं प्रेपरेटरी चेंज टॉक, यानी तैयारी, बदलाव की दिशा में पहला हिस्सा। लेकिन यहाँ एक बात साफ करनी है, ये चारों होना काफ़ी नहीं है। मैं चाहता हूँ का मतलब ये नहीं कि मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ का मतलब मैं करूँगा नहीं है, मुझे करना चाहिए का मतलब भी मैं करूँगा नहीं है।
तो फिर बदलाव कब होता है? साइकोलॉजी कहती है कि इसके बाद एक और लेवल आता है, इसे कहते हैं मोबिलाइजिंग चेंज टॉक। और ये 3 चीज़ों से बनता है। पहला है कमिटमेंट। ये वो लैंग्वेज है जब आप एक्चुअली खुद से कह रहे होते हैं कि मैं ये करूँगा, ये मेरा फैसला है। मिलर और रोलनिक ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में जब किसी को सच बोलने की कसम दिलाई जाती है तो इमेजिन करिए अगर कोई जवाब दे कि मैं चाहता हूँ, या मैं कर सकता हूँ, या मुझे करना चाहिए। ये कोई भी जवाब नहीं चलेगा, क्योंकि इनमें से कोई भी ये नहीं कहता कि मैं करूँगा। कमिटमेंट सिर्फ एक ही भाषा बोलती है, मैं करूँगा। दूसरा है एक्टिवेशन। ये कमिटमेंट से एक कदम पहले का वक्त है, जब आप कहते हैं मैं तैयार हूँ, मैं विलिंग हूँ। ये पूरी कमिटमेंट नहीं है, लेकिन ये सिग्नल है कि मन में कुछ हिल रहा है। और तीसरा और सबसे पावरफुल है टेकिंग स्टेप्स। जब आप एक्चुअली कुछ कर देते हैं। आज मैंने पहली बार किसी से इस बारे में बात की। मैंने वो काम शुरू किया जो महीनों से रुका था। कुछ भी हो, लेकिन एक असली कदम। ये तीनों मिलकर बदलाव की असली यात्रा बनाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई कुछ बदलना चाहता है तो एक बहुत कॉमन चीज़ होती है, लोग एडवाइस देते हैं, यार ये छोड़ दो, ऐसा करो, तुम्हें पता है ना इससे कितना नुकसान हो रहा है, बस एक डिसीजन लो। और हम क्या करते हैं, हम अपना बचाव करने लगते हैं। अचानक वो आवाज़ जो कह रही थी हाँ बदलना है, वो चुप हो जाती है और दूसरी आवाज़ तेज़ हो जाती है, नहीं यार मैं ठीक हूँ, मुझे लेक्चर मत दो। ये कभी आपके साथ हुआ है? मिलर और रोलनिक ने इसे एक नाम दिया है, राइटिंग रिफ्लेक्स। मतलब ये नेचुरल टेंडेंसी जो हम सब में होती है कि अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो हम उसे रोकें, उसे बताएं कि सही रास्ता क्या है। ये अच्छे इरादे से होता है, लेकिन काम उल्टा करता है, क्योंकि जब कोई एक तरफ की बात करता है ज़बरदस्ती, तो हम ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ की बात करने लगते हैं। ये कोई बुरी आदत नहीं, ये ह्यूमन नेचर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हम खुद से कहते हैं वो ज़्यादा काम करता है। मिलर और रोलनिक ने ये बहुत साफ लिखा है, लोग जो खुद बोलते हैं वो उनके अंदर सेटल होता है, जो कोई और बोलता है वो उतना नहीं। इसीलिए किसी का प्रेशर काम नहीं करता, इसीलिए डर दिखाने से बदलाव नहीं होता, इसीलिए गिल्ट से मोटिवेशन नहीं आती। बदलाव तब होता है जब आप खुद अपनी आवाज़ सुनते हैं। अब आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, साइकोलॉजी ने पूरे बदलाव के प्रोसेस को 4 स्टेप्स में समझाया है। पहला है एंगेजिंग, मतलब खुद के साथ एक ऑनेस्ट कनेक्शन, बिना जज किए अपनी सिचुएशन को देखना। ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादातर लोग अपनी सिचुएशन को ऑनेस्टली फेस ही नहीं करते, या तो बहुत ज़्यादा खुद को कोसते हैं या कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। एंगेजिंग का मतलब है सच में एक बार बैठ के देखना कि मैं असलियत में कहाँ हूँ, बिना खुद को कोसे, बिना इग्नोर किए। और ये पहला कदम है, क्योंकि इसके बिना बाकी कुछ नहीं होता। दूसरा है फोकसिंग। सब कुछ एक साथ नहीं बदलता, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन तय करनी पड़ती है। मुझे एग्जैक्टली क्या बदलना है, इस क्लैरिटी के बिना एनर्जी बिखर जाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी बदलनी है, और ये सोचते ही वो ओवरवेल्म हो जाते हैं। फोकसिंग का मतलब है एक चीज़ पर ध्यान लगाना। तीसरा है इवोकिंग, ये सबसे सेंट्रल पार्ट है। इवोकिंग का मतलब है अपने अंदर से वो रीज़न्स निकालना जो आपको बदलाव की तरफ खींच रहे हैं। खुद से पूछना कि मैं ये क्यों बदलना चाहता हूँ, अगर ये बदल गया तो मेरी ज़िंदगी में क्या होगा। और ये कोई और नहीं कर सकता आपके लिए, ये आपका काम है। क्योंकि जब आप ये रीज़न्स खुद बोलते हैं, खुद फील करते हैं, तो वो काम करते हैं। ये बदलाव की असली फ्यूल है। मिलर और रोलनिक ने लिखा है कि जब वो लोगों के साथ काम करते थे और वो इस स्टेज तक पहुंच जाते थे, तो अक्सर वो कहते थे कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम खुद कर सकते हैं। और वो चले जाते थे और सच में कर लेते थे, क्योंकि वो तैयार थे, वो रीज़न्स उनके अपने थे। और चौथा है प्लानिंग। जब मोटिवेशन एक पॉइंट तक पहुंच जाती है तो आप ऑटोमेटिकली क्यों से कैसे पर आ जाते हैं। अब ये नहीं सोचते कि
करना चाहिए या नहीं, सोचने लगते हैं कि कैसे करूं। ये प्लानिंग है, एक कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप जो रियलिस्टिक हो, स्पेसिफिक हो और आपकी अपनी हो। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं और अब तक देख रहे हैं, तो शायद आपके अंदर वो डिज़ायर है, वो एबिलिटी फील हो रही है, वो रीज़न्स क्लियर हो रहे हैं या नीड महसूस हो रही है कि बस बहुत हो गया। और शायद आप उस मोड के करीब हो, लेकिन अकेले ये सफ़र मुश्किल होता है, क्योंकि एम्बिवेलेंस में हम खुद से बात करते करते उसी लूप में आ जाते हैं। इसीलिए कुछ लोगों को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो उनकी बात सुने, उन्हें जज न करे और उनके अंदर से वो रीज़न्स निकलवाए जो पहले से हैं, जो सलाह न दे, जो लेक्चर न दे, जो सिर्फ़ एक ख़ास तरीके से साथ हो। मैं ये काम पर्सनली करता हूँ एक एक इंसान के साथ, लेकिन ये सिर्फ़ उनके लिए है जो सच में तैयार हैं, जिनके अंदर जेन्युइनली वो आवाज़ है, जो टाइम दे सकते हैं और जेन्युइनली काम करना चाहते हैं। अगर आप उस जगह पर हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, और अगर अभी नहीं तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आप तक तब पहुंचती है जब आप बदलाव के करीब होते हैं, और शायद वो वक्त आने वाला है।